राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और कल है राधा अष्टमी, तो इसी के साथ सभी को राधे राधे दोस्तों। जिस प्रकार से हमने कृष्ण जन्माष्टमी को बड़ी धूमधाम से मनाया, उसी प्रकार से हमें राधा रानी का जन्मोत्सव भी मनाना है। कृष्ण और राधा कभी अलग नहीं है, वो एक ही हैं। कृष्ण जन्म के बाद ही उनका राधा से मिलन तय था। राधा अष्टमी के दिन लोग व्रत करते हैं। इस दिन 1000 एकादशी व्रत का फल मिलता है। ये व्रत सभी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान की कृपा चाहिए तो राधा जप तो जरूरी है। क्योंकि राधा जी बड़ी दयालु कृपालु हैं और इनके द्वारा हमारी बात कृष्ण भगवान तक जल्दी पहुंचती है। तो कल है इनका जन्मोत्सव और ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो हमें कैसे कैसे जन्म उत्सव उनका मनाना है। सबसे पहले सुबह के टाइम आपको नॉर्मल तरीके से ही पूजा करनी है, लेकिन राधा रानी का स्पेशल दिन है तो उनको प्यारा सा श्रृंगार करना है और सुंदर से उनको वस्त्र धारण कराने हैं। जब उनका प्यारा सा श्रृंगार हो जाए और सुंदर सुंदर उनको आपको ज्वेलरी डालनी है, उसके बाद आपको पूजा करनी है, जोत जलानी है। जोत जलाकर राधा रानी के प्यारे प्यारे से आपको भजन गाने हैं। जब करना है तब करना है। और इसके बाद हम भोग लगाएंगे, मीठे का भोग लगाएंगे। जो भी आपने मीठे में बनाया है उस चीज़ का आपको भोग लगाना है। और सबसे पहले राधा रानी के भोग की बात करते हैं, जो कि उनको जन्म के बाद लगेगा। इस दिन हमें अरवी व दही की सब्जी बनानी होती है, क्योंकि राधा रानी को अरबी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यही सब्ज़ी हमें बनानी है उनके भोग के लिए। और मीठे में आप हलवा, खीर कुछ भी बना सकते हैं। वृंदावन में तो जगह जगह पर आपको हर दुकान पर अरवी की सब्ज़ी देखने को मिलेगी। और ये दही वाली अरवी होती हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी दही मिलाकर बनाई जाती है। तो मैंने वही भोग के लिए बना दी है। जब उनका अभिषेक होगा तभी हम उनको भोग लगाएंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हमारे पास राधा रानी नहीं है तो हम अभिषेक किसका करें। राधा जी का जन्म दिन के 12 बजे होता है, उनका अभिषेक तभी होता है। अगर आपके पास राधा जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को राधा मानकर अभिषेक कर लें और प्यारा सा श्रृंगार करें। उसके बाद चौकी पर विराजमान करें, फूल फल से उनकी पूजा करें। और प्यारा आप देख सकते हैं कि मैंने कितना प्यारा श्रृंगार किया है और कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी राधा रानी। तो हमने इनको राधा रानी का स्वरूप दे दिया है। तो जिसके पास राधा रानी नहीं है वो अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी मानकर उनका श्रृंगार करें प्यारा सा और पूजा करें। अगला सवाल था कि राधा जन्म कैसे कराएं। सुबह के समय जब आप पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद आप मंदिर का पर्दा कर दें जहाँ पर राधा रानी विराजमान है। तो आपके पास इस तरह की राधा रानी है तो आप इनको अभिषेक ना करें, तो इनको सिर्फ छींटा लगा दें और इनके साइड में आप लड्डू गोपाल को राधा रानी समझकर अभिषेक कर दें। और ये मंदिर में आप इनको विराजमान करें और मंदिर का कर दें पर्दा। लेकिन जब 12 बजे इनका जन्म होगा तब आपको पर्दा हटाना है और इनका प्यारा सा अभिषेक कर श्रृंगार कर पूजा करनी है। राधा अष्टमी के दिन कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कलश स्थापना करें। लेकिन जब भी आप पूजन करेंगे तो एक जल का लोटा आप सुबह ही मंदिर में भर के रख दें। जब आप 12 बजे अपना अभिषेक करने के बाद व्रत खोलेंगे तो आप सूर्य को वो जल दे दें। अगर कुछ लोग चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोलते हैं तो आप उसी जल को रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको एक जल का लोटा भर के जरूर रखना है अपने मंदिर में। राधा अष्टमी के दिन हम क्या खाएं और व्रत हमें किस वक्त खोलना है, तो व्रत आपको 12 बजे के बाद खोल लेना है। जब आप राधा रानी का अभिषेक कर देंगे उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और खाने में आप जो भी भोग राधा रानी को लगाएंगे खाने का, उसी से ही आप अपना फास्ट खोल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग उस दिन फलहार खाकर ही अपना व्रत खोलते हैं। जैसे भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। अगला सवाल है कि क्या भोग में कढ़ी बना सकते हैं। आप कढ़ी बना सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में बना सकते हैं कि मतलब आपका मन है तो आप बना सकते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान को कढ़ी पसंद है, लेकिन ये छठी नहीं है, ये है राधा अष्टमी, यानी कि राधा का जन्म होगा। उनको अरवी बहुत ज़्यादा पसंद थी तो अरवी ही बनती है दही वाली। तो आप वो ही बनाएं, क्योंकि जो चीज़ राधा रानी को प्रिय है तो कृष्ण भगवान को तो वो ज़रूर ही प्रिय होगी। तो आप दही वाली अरवी ही बनाए। आप अलग से कढ़ी बना सकते हैं अगर आपका मन है तो।
कुछ लोगों का मानना है कि राधा का जन्म 4 बजे हुआ था दिन में, लेकिन वृंदावन में 12 बजे ही मनाया जाता है उनका जन्मोत्सव, तो 12 बजे ही सभी जगह मनता है। तो यही सत्य है कि दिन के 12 बजे ही हमें उनका जन्मोत्सव मनाना है और अब अभिषेक करना है, सुंदर से वस्त्र धारण कराने हैं और पूजा करानी है। तो इसी तरह से आप अपनी राधा अष्टमी मनाएँ और अगर आपके पास राधा रानी नहीं है, तो लड्डू गोपाल को ही राधा रानी का स्वरूप समझकर उनका श्रृंगार करें। अगर राधा रानी आपके पास इस तरह से हैं जैसे मेरे पास है, तो इनको गंगा जल का छींटा लगाएं और लड्डू गोपाल को इनके पास बैठा दें। और अगर आपके पास राधा कृष्ण का जोड़ा है तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो दोनों एक साथ इनके पूजन करें और इनका एक साथ ही श्रृंगार करें। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। इसी के साथ राधे राधे।